कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटे ये देखिए, ये क्या लिखा है? ये लिखा है टुडे रिवीजन। और क्यों लिखा है मैंने ये टुडे रिवीजन? क्योंकि आज मैंने आपको कोई भी नया विषय नहीं करवाना। आप जानते हो ना क्यों? क्योंकि आपके यूनिट 2 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आपको डेटशीट और सिलेबस हम भेज चुके हैं और हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 25 सितंबर सैटरडे को है। पता है ना आप सबको? तो इसीलिए आज हम नया कोई भी विषय नहीं करेंगे, बल्कि हमने जो विषय अभी पीछे किए हैं 1.5 मंथ में, उनको हम आज रिवाइज करेंगे, उनकी दोहराई करेंगे। मैं उन विषयों को थोड़ा थोड़ा टच करूंगी और आपको समझाऊंगी। और बेटे ये सभी जो विषय हैं ना, ये आप अपनी कॉपियों में भी कर चुके हो। और यूनिट 2 के सिलेबस में जो विषय हैं वो हैं विशेषण, अशुद्ध शुद्ध शब्द, विपरीत शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो, गिनती 21 से 30। याद आ गया आपको ये विषय पढ़ के? ये सब आप कर चुके हो। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम आपको समझा चुके हैं, इनके एमसीक्यू भी आप कर चुके हो। और बेटे ये भी जो पेपर होने हैं ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्म में ही होने हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको 3 ऑप्शंस दी होंगी और आप सही ऑप्शन को क्लिक करोगे और सभी प्रश्न करके आप पेपर को सबमिट करोगे। तो बेटे अब मैं ये सभी विषय आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं आइए हम दोहराई करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बहादुर, मेहनती, खूबसूरत, पुरानी, समझदार, काला, छोटा आदि। याद आया आपको? आपने इसकी एक एक्टिविटी भी की थी लाइव क्लास में, जब आपने अपने घर से एक एक वस्तु उठा के उसके बारे में आपने एक एक विशेषण शब्द बोला था। तो ये है विशेषण की परिभाषा। कुछ उदाहरण देकर मैं इसको और स्पष्ट करती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें, हर वाक्य को पढ़ें और सही विशेषण शब्द चुनें। अब ये तितली बनी है, तितली के पंख डैश होते हैं। अब तितली और पंख जो है ये संज्ञा है, तो कैसे पंख होते हैं उसके? रंग बिरंगे, ताकतवर या मीठे? कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। अब पेड़, ये पेड़ कितना डैश है? झूठा, हरा भरा या मेहनती? हरा भरा। मेरे पिताजी के पास डैश किताबें हैं। हमने आपको ये भी करवाया है, जब हम संख्या कोई लेते हैं तो वो भी हम विशेषण ही उसको कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है? 5 किताबें। मेरे दोस्त के पास एक डैश कुत्ता है, सफ़ेद, कंजूस या 8? सफ़ेद कुत्ता है। तो ये थी विशेषण की दोहराई। अगला जो हमारा विषय है वो है लिंग बदलो। और बेटे लिंग बदलो का जो क्रमांक है वो आना है 11 से 20 का। जो इसका 1 से 10 क्रमांक है ये हम यूनिट 1 में कर चुके हैं। तो अब आपने 11 से 20 क्रमांक वाले शब्द ही याद करने हैं। और ये बेटा हम आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं बेटी शब्द का लिंग बदलो चुनिए, औरत शब्द का लिंग बदलो चुनिए। तो आपको दोनों तरह से ये आना चाहिए। मोरनी का मोर और मोर का मोरनी। आपको इस तरह से आप याद करिए और स्पेलिंग का ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरीके से हम प्रश्न पूछें आप उसका सही उत्तर चुन सकें। तो ये है लिंग बदलो का क्रमांक 11 से 20। ठीक है बेटे। अगला विषय है वचन बदलो। इसका भी क्रमांक जो है 1 से 10 हमने यूनिट 1 में किया था। यूनिट 2 में इसका है क्रमांक 11 से 20 और वो क्रमांक है ये पिल्ला, पिल्ले, पोटली, पोटलियाँ। याद आ गया ना आपको? हमने किया हुआ ये। बेटे इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, आपको ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, दरवाजे शब्द का एक वचन चुने। अब दरवाजे का आप क्या चुनेंगे वहाँ पे? दरवाज़ा।
पूरियां शब्द किस शब्द का बहुवचन है? पूरी। तो इसमें आपको मात्राओं का खास ध्यान रखना है। हम आपको 3 ऑप्शंस में एक ऑप्शन में सही मात्रा लगा के देंगे और 2 में गलत मात्रा लगेगी, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि आपको सही मात्रा वाले शब्द को ही चुनना है। तो ये है 11 से 20 का क्रमांक वचन बदलों का। अगला विषय है अशुद्ध शुद्ध शब्द। इसका क्रमांक है 1 से 10। अशुद्ध शुद्ध मतलब है कि आपको एक गलत स्पेलिंग वाला शब्द दिया जाएगा, आपको उसके सही स्पेलिंग चुनने हैं, और ये है 1 से 10 क्रमांक अशुद्ध शुद्ध शब्द का। चिड़िया चिड़िया, पत्ता पत्ता, कमजोर कमजोर, याद आ गया ना आपको? ये सारे जो क्रमांक है ना बेटे, आपने अपनी हिंदी कॉपीज में लिखे हुए हैं। अब जैसे हम पूछ सकते हैं कि पर्शियन का शुद्ध शब्द चुने, तो नीचे आपको 3 ऑप्शंस दी होंगी, उसमें एक ऑप्शन होगी प्रश्न, जो इसका सच में शुद्ध शब्द है, तो आप उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही कमजोर का सही शुद्ध शब्द चुने, उसमें कमजोर लिखा होगा, एक में कमजोर लिखा होगा और एक में कमजोर लिखा होगा, तो आप कमजोर को क्लिक करेंगे। ठीक है बेटे। अगला विषय है विपरीत शब्द। विपरीत मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे ऊपर नीचे, ठंडा गरम, आगे पीछे, ये होते हैं विपरीत शब्द। और इसका क्रमांक जो है ये हमने करना है 1 से 10। ये हमने यूनिट 2 में ही शुरू किया है, इसलिए इसका क्रमांक है 1 से 10, और वह शब्द है नवीन, प्राचीन, जय, पराजय। बेटे ये सब विषय ना हमने आपको लाइव क्लासेस में भी समझाए हैं, आपने कॉपी में लिखा है लाइव क्लास में बैठ के। ये पालतू, जंगली, मित्र, शत्रु, है ना, जैसे आ सकता है ये कार्य आसान है। आसान शब्द का विपरीत शब्द चुने, तो आप नीचे वाली ऑप्शंस में से चुन लेंगे कठिन। ठीक है, इस तरह से आपको विपरीत शब्द में से भी प्रश्न आएंगे, और ये है क्रमांक 1 से 10 विपरीत शब्द का। ठीक है बेटे। अब है गिनती। अब यूनिट 1 में आपने 1 से 20 गिनती की थी, और यूनिट 2 में हम जो गिनती कर रहे हैं वह है 21 से 30 तक, और ये है गिनती 21 से 30। इसमें भी आपने स्पेलिंग्स पर, मात्राओं पर खास ध्यान देना है। आपको चुनने होंगे ऑप्शंस में से कि सही स्पेलिंग कौन से हैं, या आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है 23 और 25 में क्या आता है, 29 से पहले क्या आता है, 21 के बाद में क्या आता है। आपको ऐसे प्रश्न भी गिनती में आ सकते हैं। तो बेटे ये थे सभी विषय जो हमें यूनिट 2 के लिए तैयार करने हैं। उम्मीद है आपको सभी विषय जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। ये हमने आज क्या की है, रिवीजन। हमने इन सभी विषयों की दोहराई की है। तो अब आप याद रखेंगे 25 सितंबर को सैटरडे को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। जो विषय मैंने रिवाइज करवाए हैं ये अपनी कॉपीज़ में आप देखेंगे, और आपको मैं इन विषयों का PDF भी बना के भेजूंगी ताकि आप उसमें से भी देख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। गुड लक। धन्यवाद।